हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित का नया चैप्टर त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति इसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, तीन कोणों की माप। अर्थात त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। तो आप समकोण त्रिभुज तो समझते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका इस कोण में किसी एक कोण की माप कितनी हो, 90 डिग्री की हो। 90 अंश का माप वाला कोई भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो वो कोण हमारा, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुजों के लिए सबसे पहले पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके बारे में समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो हमारी बड़ी भुजा होती है जिसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण भुजा क्या होती है? जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है। समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण हो गया, माना हमने ए बी और सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी और सी ए तीन भुजाओं से मिल करके त्रिभुज बना हुआ है। तो ये समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण हो गई, और ये हमारी नीचे की भुजा आधार होगा, आधार, और ये हमारी हो गई लंब भुजा। ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जैसे आधार का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर ज्ञात करना हो, लंब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम अच्छा करके अलग अलग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद में हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। इससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं, जैसे हमको एंगल ये यहाँ से देखना है तो इसके लिए अगर हमको निकालना होगा तो ये सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार भुजा हो जाएगी। ये आधार और लंब ये भुजाएं, ये भुजाएं जो होती है कोण के आधार पे जो है वो बदलती रहती है। लंब कभी भी आधार बन सकता है और आधार को भी कभी लंब माना जा सकता है। ये भुजाएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। अगर हमको बिंदु सी से देखना होगा, बिंदु सी से हमको एंगल यहाँ से थीटा कोण के आधार पे करना होगा, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? उसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, तब ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है, ये कभी नहीं बदलती है। और जैसे हमको अगर बिंदु ए से ये एंगल थीटा है तो इसके लिए ये हमारी लंब भुजा हो जाएगी, ये आधार भुजा हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस एंगल से हमको भुजाओं में अनुपात निकालना होगा तो ये इसकी भुजाएं लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात होता है उसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति अनुपात में हमारा साइन होता है, साइन, अब एंगल है तो थीटा लगा सकते हो, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, काट थीटा होता है और सेक थीटा होता है। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया और कोसेक थीटा। ये 6 जो होते हैं ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, अब इनका व्युत्क्रम क्या होता है? ये 6 हमारे हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है 1/, क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा जो होता है 1/, कोसेक थीटा होता है। और जो कास थीटा होता है बराबर होता है 1/, सेक थीटा। और यहाँ पे कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। और इधर जो हमारा सेक थीटा होता है वो बराबर में होता है 1/, कास थीटा। और जो हमारा टैन थीटा होता है
tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और जो cot थीटा होता है वो बराबर होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं, और टैन को स्पर्शज्या कहते हैं। और ये जो कॉट होता है ये व्युत्क्रम स्पर्शज्या होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुपातों में, जो भुजाओं और अनुपातों में संबंध क्या होता है। भुजाओं और त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, अनुपातों में संबंध। इसके लिए एक सार ट्रिक होती है जिसको हमने लाल बटे कक्का के माध्यम से समझते हैं। लाल बटे कक्का, यल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ए से भी आधार हो गया और ए से आधार हो गया, और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यहाँ पे समझेंगे ये जो मान होगा ये साइन का रहेगा, साइन थीटा का रहेगा, ये कॉस का रहेगा, और ये टैन का रहेगा। जस्ट अपोजिट एक आपका कहेगा हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा, और ये हमारा सेक का हो जाएगा, और ये हमारा कॉट का हो जाएगा। इस माध्यम से हम इसको लिख लेते हैं और सार ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे जो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा तो जस्ट अपोजिट होता है ना, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और जो हमारा कोट थीटा हो जाएगा, पहले टैन थीटा कर लेते हैं, टैन थीटा पहले कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये भुजाओं के और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो रेशियो रहता है, जो संबंध होता है, उसके बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो हमारे कोटपूरक कोण होते हैं, कोटपूरक कोणों में और त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है। ठीक है, कोटपूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टैन थीटा। ये हो गया जो हमारे कोटपूरक कोण होते हैं, वो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है वो हमने यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर दिया, और ये हमारा हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम बोर्ड को साफ करते हैं।
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती हैं, जो हमारी सर्व समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण सर्व समीकरण, सर्व समीकरणों में आपने पहला जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसी को हम अगर साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें पदों में तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई पहली सर्व समीकरण। इसके बाद में यदि हम दूसरी हमारी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का जो राइट हैंड साइड जाएगा ना प्लस हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हम इधर ही रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई सर्व समीकरण। तीसरी सर्व समीकरण है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी हो गई त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण होती हैं, ये इनका हो गया प्रयोग। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा और अलग टाइप के हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और दूसरा सवाल सूत्र होता है साइन 2 थीटा या साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। इन चीज़ों का जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ऐसे हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं फार्मूलों के माध्यम से इनको हल किया जाता है। अब इसके बाद हम बनाते हैं त्रिकोणमितीय मान की वो अनुपात सारणी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी। की मान सारणी हमको लिखना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे यहाँ पे साइन थीटा हो गया और यहाँ पे कॉस साइन हो गया, और इधर हमको लिखना होगा जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, इसके बाद हमको 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो इधर हो गया हमारे एंगल, इसको 2 भागों में बांट लेंगे ऐसे। ये कोण हो गया, इधर हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात साइड में लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमको साइन थीटा का निकालना, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा मानों को निकालते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से आपको करना क्या होगा, हमको साइन का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसके लिए पहले आप 0 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा। अब सभी के बट्टे आप क्या कर दीजिएगा 4 कर दीजिएगा, सभी के बट्टे 4 कर दीजिएगा। अब क्या करिएगा, सभी पे अंडर रूट लगा दीजिएगा, ये अलग अलग है ना, ठीक है। तो अंडर रूट 0/4 लिखा हुआ है, तो 0/4 है तो 0 का मतलब मान ही 0 है तो उसका मान ही 0 हो जाएगा। 1/4 है तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, और अंडर रूट 4 का 2 होता है।
यहाँ पे अंडर रूट 2 है, अब बटे रूट 4 का 2 हो जाएगा, रूट 3/4 इसका कोई रूट 3 और रूट 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, अंडर रूट 1 का मान 1 होगा, मतलब 0 हो गया, इसको 1/2 हो गया। अब अंडर रूट 2 और बटे 2 है, 2 को हम क्या ले सकते हो, रूट 2 लिख सकते हो, तो रूट 2 में एक रूट 2 कट जाएगा, जैसे इसको रूट 2 लिख सकते हो, तो एक रूट दो कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/√2, और ये हमारा हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो जो इस ट्रिक के माध्यम से करना क्या होगा, सबसे हमको 0 से लेकर के 4 तक अंकों को लिखना है, फिर सभी के बटे में 4 करना और सभी पे अंडर रूट लगाना है, फिर इसका अंडर रूट निकाल के जो वैल्यू आएगा वो आपका साइन थीटा का हो जाएगा। तो साइन थीटा में साइन की जो वैल्यू होगी 0, तो 0 में 0 रहेगा, और जो 30 का रहेगा वो 1/2 रहेगा, जो 45 का रहेगा वो आपका 1/√2 रहेगा, और साइन 60 में कितना रहेगा, √3/2 रहेगा, और साइन 90 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने साइन का मान निकाल लिया। अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब साइन का जस्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन से लिख देंगे, तो हमारा किसका मान हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। तो इधर कॉस थीटा में, थीटा समझ लिया एंगल के आधार पे, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से जो 90 का वैल्यू रहेगा साइन 90 का वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस 0 का मान हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इस पे साइन 30 का √3/2 हो जाएगा, इसका 45 का मान जितना उसका है उतना ही रहेगा 1/√2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, और साइन 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, एक में मिक्स ना हो। ठीक है, अब इसके बाद में साइन कॉस हो गया, अब टैन का निकालना है, तो टैन थीटा में निकालना, तो टैन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो 0/, अब यहाँ पे देखो पहले 0 का लिखते हैं, तो 0/1 हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो 0 के लिए 0/1 होगा, 0/1 हो गया। साइन 30 का tan 30 का निकालने के लिए साइन 30 बटे कॉस 30, तो साइन 30 का मान 1/2, और इसका बटे में कितना, बटे में रहेगा √3/2। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना बटे में लिख लो, क्योंकि संख्या थोड़ी अलग फैल के हो जाएगी ना, तो 1/2। अब यहाँ बटे की जगह पे आप क्या करोगे, गुणे का निशान लगा दो, तो इसको क्या लिख दोगे, दर्जे को व्युत्क्रम करोगे, 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद में अब हमको निकालना tan 45 का, तो tan 45 में साइन 45 बटे कॉस 45, तो 1/√2। अब इसकी जगह पे क्या करना, बटे की जगह पे आप गुणे का निशान लगा दो, तो √2/1 होगा, बटे 1 नहीं लिखा जाता है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, tan 60 का निकालना है, तो साइन 60 बटे कॉस 60, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2 है, और इसके बाद में गुणे का निशान लगा दो, 1/2 है ना, तो 2/1, तो 2 हो जाएगा का मान। अब इसके बाद में हमको निकालना है tan 90 का मान, tan 90 में साइन 90 बटे कॉस 90, तो 90 का मान कितना 1 है, और 1/0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0/1, जिसका मान ही 0 रहेगा ना उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका मान ही 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा ना, तो 1 रहेगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बच जाएगा। अब 1/0 है ना, 1/0 है, अब जिसको मतलब अनडिफाइंड है, जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम अपरिभाषित अनडिफाइंड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो अनडिवाइजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान हमारा आ गया tan का, tan 0 का मान 0 रहेगा, 1/√3 रहेगा tan 30 का मान, और इसके बाद में 45 का मान 1 रहेगा, 60 tan 60 का मान √3 रहेगा, और जो 90 डिग्री का रहेगा वो अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया tan की वैल्यू। ठीक है, अब tan को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से लिख देंगे, तो कॉट का बन जाएगा वैल्यू, तो ये इसका हो जाएगा अनडिफाइंड, 30 का √3 हो जाएगा, 45 का 1 हो जाएगा, 60 का 1/√3 हो जाएगा,
और जो यहाँ पे 90 का मान रहेगा ना, 90 का जो मान रहेगा वो किसका आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार tan cot का भी जो है वैल्यू हमने, जो मान सारणी वो हमने निकाल ली। अब इसके बाद हमको निकालना है, ये हम ट्रिक को निकाल रहे, इसके बाद हमको निकालना है जो मान साइन कॉस tan cot। अब सेक का निकाल लेते हैं, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कर लेते हैं 1/, कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1/, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको निकालना है सेक किसकी निकालना, सेक 0 का मान निकालना है, सेक थीटा में 0 का मान। तो 0 में हम 0 देखेंगे, 1/, यहाँ पे 1/, सेक थीटा 1/, कितना कॉस थीटा, तो 1/1, 1/, थीटा में कॉस थीटा, तो 1/1 हो जाएगा। इसके बाद में कॉस थीटा का हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसके बाद में आप निकालेंगे इसके सेक थीटा के बाद में निकालेंगे सेक 30 का मान, 30 का निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा कॉस, इसका हमारा कहाँ पे रखा, √3/2। इसके बाद में हमारा 1/1/√2, 1/1/√2। इसके बाद हमारा क्या आएगा साइन, यहाँ पे सेक 60 का मान, तो सेक 60 में 1/1/2। और इसके बाद में सेक 90 का मान निकालना है, तो 1/cos90, cos90 का मान कितना है 0, 1/0। इसके बाद 1/1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 का मान 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1/√3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद में 1/1/√2 है, दर्जे को पलटेंगे ना तो √2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जो मतलब अनडिवाइजेबल है, जो उसको विभाजित ही नहीं है, तो उसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मान निकला ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा मान आ गया सेक थीटा का, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर 1/, सेक थीटा यहाँ पे थोड़ा, अब इसको इस जो है देखो निकालते हैं और इधर हम इस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक जो हमारा 0 का मान कितना होगा, 0 का मान 1 होगा, तो 1 हो गया। इसके बाद में 30 का 2/√3 हो गया, और इसका √2 हो गया, और इसका कितना हो गया 2 हो गया, और इसका अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इस ट्रिक को हम मिटा रहे हैं, इस माध्यम से हम जो है मान सारणी को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब सेक थीटा को अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे ना, तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। अब उधर से हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा 0 का वैल्यू रहेगा वो अपरिभाषित रहेगा, और यहाँ पे ये कितना रहेगा 30 का 2 हो जाएगा, 45 का √2 रहेगा, जो 60 का मान रहेगा 2/√3 रहेगा, और इसका मान 1 रहेगा। इस प्रकार से जो है जो हमारा त्रिकोणमितीय मान सारणी है, ठीक है, उसका जो है ये मान सारणी बन करके कंप्लीट हो गई है, और ट्रिक के माध्यम से जो है इस सारणी को प्राप्त कर लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अगर ध्यान नहीं आता है तो साइड में अपना ये कुछ ही सेकंडों में बन के तैयार हो जाती है, और इसको आप बना लेंगे और उसको क्वेश्चनों को आराम से आसानी से हल कर लेंगे।